टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्या मार्केट में बॉटम बन चुका है और इट इज़ द एंड ऑफ बुल रन और वी आर एट जस्ट द करेक्शन फेज ओवर हुआ है या फिर अभी और कुछ चीज़ें होना बाकी है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे चार्ट्स और डेटा पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि द ओवरऑल करेक्शन फेज इज़ अबाउट टू ओवर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या क्या डेटा पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए या बेसिक मैक्रो इंडिकेटर्स आपके क्या बता रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग एक और जो चीज़ कवर करने वाले हैं कि जब भी मार्केट बियर फेज में चलता है, करेक्शन फेज में चलता है, तो आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, विच आर द गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, तो सबसे पहले जो टॉपिक अपन कवर करेंगे कि कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ कि क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है क्या। तो लेट्स हैव अ सम फर्स्ट डेटा पॉइंट अपना जो है, ये डेटा पॉइंट है कि बेसिकली नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि यहाँ पे 52 वीक हाई पे है, विच इज़ अगर आप देखोगे तो विच आर वी आर नंबर ऑफ जो स्टॉक्स है वो अभी फॉल हो चुके हैं जो 52 वीक हाई पे है। बहुत ही कम स्टॉक्स यहाँ पे 52 वीक हाई पे है। दिस इज एज पर द MSCI ऑल कंट्री इंडेक्स। मतलब ग्लोबली अगर अपन देखें तो अपन मार्च 20 जो अपना कोविड का लेवल था कि नंबर ऑफ जो स्टॉक्स थे जो 52 वीक हाई पे थे वो एकदम से यहाँ पे कम हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन जहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो। और इसी तरीके का आप इंडिकेशन है ना हर बार देखने को मिला है। मतलब अगर आप लॉन्गर टर्म में भी देखते हो कि जब भी सबसे ज़्यादा स्टॉक्स 52 वीक हाई पे लो पे होते हैं सबसे ज़्यादा स्टॉक्स, तो फिर उस टाइम यहाँ पे एक आप देख सकते हो रिवाइवल इक्विटीज़ के अंदर। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो मोस्टली जो ग्लोबल बॉन्ड्स और जो स्टॉक्स है वो ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा यूएस के मार्केट में स्टीप फॉल देखने को मिला है आपको, स्टीप एकदम वेरी ब्रूटल करेक्शन जिसको बोलते हैं ना। आपके जितने भी टेक स्टॉक्स है आर ट्रेडिंग एट अराउंड द 20 पीज। ठीक है, फिर चाइना में जो आपने देखा बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेक क्रैकडाउन। उसके बाद अगर अपन देखिए इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कभी भी आपको एक मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर होता है 200 डीएमए। ठीक है, जब भी आपका स्टॉक या फिर बेसिकली इंडेक्स 200 डीएमए के ऊपर चला जाता है तो बेसिकली वो बेसिकली एक अच्छे खासे ग्रोथ फेज में या फिर आप उसका कह सकते हो कि एक बुल फेज में है। बट अगर 200 डीएमए के नीचे चला जाता है तो उसका करेक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी दो चीज़ें भी अपन समझेंगे कि करेक्शन फेज क्या होता है और बियर फेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखते हो कि कितने यहाँ पे बेसिकली अबव 200 डीएमए और बिलो 200 डीएमए, तो मैं अगर अपन देखें बात करें बिलो 200 डीएमए तो अभी यहाँ पे 70% के लगभग जो स्टॉक्स है वो बिलो 200 डीएमए के नीचे यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का सेम अभी इंडेक्स सेम क्राइटेरिया कब देखने को मिला था तो अपने को कोविड के टाइम में मिला था जब 80% स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे चले गए थे। ब्रेक्साइट के टाइम पे इट वाज 40% और आईएलएफएस के क्राइसिस के टाइम पे 70%। तो 200 डीएमए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या निफ्टी का भी 200 डीएमए क्या है, तो निफ्टी का 200 डीएमए है 17,300। अपन जब तक उसके नीचे तो अपना करेक्शन फेज चलता रहेगा। करेक्शन फेज और बियर फेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जनरली करेक्शन फेज क्या होता है, करेक्शन फेज यानी बेसिकली टाइम करेक्शन हो गया, मार्केट आपका लगातार बार बार वहीं पे ही घूम रहा है। ठीक है, वही 16,300 से लेके 17,300 तक अगर आप देखोगे। ठीक है, तो ये जब होता है तो ये करेक्शन फेज होता है। बियर फेज कब होता है, अभी अगर अपन देखें अपना इंडिया का जो मार्केट है लगभग वी आर जस्ट डाउन 10 to 12% फ्रॉम द टॉप हाई। ठीक है, अगर आप देखोगे केवल 10 से 15% ही नीचे गिरे। बियर फेज जब चालू होता है जब आपका मार्केट 20% से ज़्यादा गिर जाए। ठीक है, एटलीस्ट 20% से ज़्यादा जब गिर जाता है ना मार्केट तो आपका यहाँ पे बियर फेज स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें रहती है। और दूसरा क्या हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि निफ्टी की कंपनीज अभी भी इतनी नहीं गिरी हैं जितनी आपकी बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप गिर गई हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, बियर फेज आ गया। बट एक्चुअली इफ यू सी द बैरोमीटर ऑफ स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 केवल 12% डाउन है एंड इट इज जस्ट इनटू अ करेक्शन फेज। ठीक है, अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, जो इवेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं जो कि अपन बात करेंगे उसके बारे में, जिसके कारण ये एकदम से लास्ट 500 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है। अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं डेटा पॉइंट लेके आया हूँ वो ये है कि सीएनबीसी जो ग्लोबल टेलीविजन है, सीएनबीसी जो ग्लोबली मार्केट्स को वो करता है, वो हर बार एक बेसिकली है ना जब भी मार्केट्स बियर फेज में चले जाते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट एक बियर फेज बेसिकली बॉटम में होता है ना, तब वो एक अपना बेसिकली एक इवेंट होल्ड करते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है मार्केट्स इन टर्मोइल। ठीक है, तो ये जब जब उन लोग ने किया है
अगर आप देखोगे तो 100% उसके 1 साल तक या फिर उसके नेक्स्ट टोटल रिटर्न्स जो है उसके बाद से हमेशा पॉजिटिव रहे। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि जब जब मार्केट्स टर्मोइल करके सीएनबीसी ने अपना प्रोग्राम होल्ड किया है, उसके नेक्स्ट ईयर में अगले 1 साल में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले। दिस इज देयर 100% ट्रैक रिकॉर्ड, और ये अगर अपन डेटा पॉइंट देखेंगे 2010 से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो अपने को देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट अभी इवेंट हो गया था, रेट हाइक हो गया था। ठीक है, आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया था, उस पर भी हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि रेट हाइक का इम्पैक्ट मार्केट्स पे कैसे होता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। तो एक चार्ट के सिंपल तरीके से देखें, जब जब भी यहाँ पे रेट हाइक हुआ है, ठीक है, जब जब भी रेट हाइक हुआ है मार्केट्स ने यहाँ पे पॉजिटिवली परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो केवल एक यहाँ पे अपन जो देखे 2008 वाला जो मार्केट का समय था, जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव गिरे थे, जो कि उस टाइम बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। बाकी हर समय यहाँ पे रेट हाइक्स में मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। अब ये क्यों होता है, जब कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी स्टॉक मार्केट बेहतरीन क्यों परफॉर्म कर सकता है? बिकॉज यहाँ पे जब भी आपका ये बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, यहाँ पे ये माना जाता है इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है, और जनरली यहाँ पे फिर आपका जैसे इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा तो कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, भले ही इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी जो कि बहुत छोटा पार्ट होता है टोटल कॉस्ट का, बट जो मेन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है, तो वो एकदम से बेसिकली कम हो जाती है। एंड देन यहाँ पे उनके एबिटा मार्जिन्स में भी यहाँ पे एक रिवाइवल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें निफ्टी का पी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। निफ्टी का अभी जो पी चल रहा है वो 20 के आसपास चल रहा है, 20.89। कोविड क्रैश के आसपास ये बेसिकली 17 के आसपास चला गया था। ठीक है, उसके बाद अगर अपन डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे 21 के आसपास था। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, निफ्टी का ये पूरा पीक का चार्ट है, निफ्टी के पी का, जो हम लोग ने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे डाला है। इंपॉर्टेंटली अभी निफ्टी का पी काफ़ी काफ़ी कम है। अगर अपन ओवरऑल लेवल्स देखें, जो 25, 24, 22, 23 के आसपास ट्रेड होता है, 28, ठीक है, वो अब यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। और अगर अपन लास्ट ईयर से देखें तो यहाँ पे एक बार जो पीक बनाया था 42 का बनाया था। अगर अपन देखें तो पिछले 2021, पूरे 2021 में निफ्टी का पी हमेशा 25 के ऊपर रहा है, और अभी जो निफ्टी का पी चल रहा है वो 20 चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी को भी हमेशा अपने को ट्रैक करना है। जनरली मार्केट ने जब तब रिवाइव किया है जब यहाँ पे निफ्टी का पी 20 के अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये पिछले लगभग है ना 10 साल का, 20 साल का ये मंथ वाइज निफ्टी का पी का चार्ट है जो हम लोग ने डाला है। इंपॉर्टेंटली अगर अपन देखें तो वापस से अपन लास्ट 5 महीने में अगर अपन देखें तो वी आर जस्ट होवरिंग अराउंड एट 20 पी के आसपास। ठीक है, अगर अपन 2019 में भी अगर देखते जब मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, तब भी यहाँ पे निफ्टी का पी आपका है ना 20 के आसपास नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद अगर पहले देखते तो भी नहीं आया था। 2017 का बुल रन देखें तो 2017 के बुल रन में जो निफ्टी ने अपना पी बनाया था वो मोटा मोटी लगभग 25 के आसपास बनाया था। ठीक है, सो अगर अपन 5 साल की बात करें, बिकॉज क्या होता है कि 5 साल में पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी बदल गई है, तो अगर अपन देखिए 5 साल में लगभग इंडिया ने बहुत कम इंस्टेंसेज में है ना यहाँ पे अपने 20 के पी को यहाँ पे नीचे लेके आया। वो एक इंस्टेंस था जो बेसिकली मार्च 20 कोविड के आसपास, जो वो बेसिकली 17 का उसने एकदम से लो बनाया था, वो भी एक पर्टिकुलर डे के लिए। ठीक है, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर आपके दिमाग में कहीं ये आ रहा है कि भैया निफ्टी का पी आपने बता दिया कि कोविड के आसपास आ गया, तो यार ऐसे स्टॉक्स भी अगर किसी को जानने हैं कि जिनका पी रेशो अभी भी यहाँ पे अपने कोविड के पी के आसपास बन चुका है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग ने ना यहाँ पे स्क्रीनर पे एक बेसिकली बनाया है, स्क्रीनर बनाई है जहाँ पे आप वो सारे स्टॉक्स देख सकते हो कि जिनका पी रेशो कोविड के क्रैश के समय और कोविड और अभी के समय एकदम बराबर है या फिर कम है। ठीक है, फिर एक और बैरोमीटर है जीएसटी कलेक्शन विच इज गोइंग हायर एंड हायर। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीएसटी का कलेक्शन इस बार हाई इसलिए भी था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो वैल्यू पर से बहुत ज़्यादा हर चीज़ आपको ज़्यादा हाई लगेगी। देन अगर अपन बात करें एफआईआई डीआईआई फ्लोज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के अंदर जो मार्केट रेजिलेंट रहा है बिकॉज ऑफ एसआईपी, जो कि आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बुक होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं उसको बोलूँगा शॉक अब्जॉर्बिंग बुक। ठीक है, बिकॉज लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को होल्ड कर रखा है। एफआईआईज हैव सोल्ड अराउंड 2.4 लाख करोड़ का बेसिकली स्टॉक्स, और यहाँ पे डीआईआईज के पास 1.5 लाख करोड़ की बाइंग करी है। फिर अगर अपन देखें तो इतना स्टीप
सेलिंग बाय एफपीआईज कभी देखने को नहीं मिला है, बट स्टिल मार्केट हैज़ नॉट फॉलन। लगभग जब जब भी इस तरीके के फॉल देखने को मिले हैं, मतलब अगर 20-30 हज़ार करोड़ के जब भी फॉल देखने को मिले तो मार्केट्स ने बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म किया है। बट अभी अपन केवल 10% डाउन है, विच इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है, सो मार्केट्स आर होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी को, अगर आप ये निफ्टी और एफआईआई और डीआईआई फ्लोज का चार्ट है जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें लगातार बेसिकली है ना डी आई बाय करते जा रहे हैं और एफ आई आई फ्लो बेसिकली बेचते जा रहे हैं। फिर भी अपना निफ्टी नहीं नीचे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे अपनी जो एस आई पी बुक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज प्रमोटर्स नोज द बेस्ट अबाउट द मार्केट। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रमोटर्स इंडिया के अंदर, इंडियन प्रमोटर्स की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन प्रमोटर्स लिविंग इन इंडिया, उनका जो स्टेक है पूरे अपने इसके अंदर, तो वो 16 ईयर हाई पे है। कैसे हाई पे है वो भी आपको मैं एक चार्ट बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइवेट इंडियन प्रमोटर्स का चार्ट है। ठीक है, अगर आप 2010 से के आसपास देखोगे ना, मतलब दिसंबर 2006 से, जो कि 31%, 32% के आसपास था, वी आर एट अबव यहाँ पे 35% के आसपास। सो वी आर एट 16 ईयर हाई, जहाँ पे अपना प्रमोटर स्टेक हाईएस्ट है। ठीक है, बाकी टोटल प्रमोटर स्टेक तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एफ भी होते हैं, तो बहुत सारे एफ फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन के प्रमोटर बन जाते हैं, बट दैट्स नॉट द वे टू जज द मार्केट। ठीक है, उसके बाद लगातार 4 क्वार्टर से प्रमोटर पूरी निफ्टी 500 कंपनीज के अंदर अपना स्टेक बढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दिस बेसिकली, जहाँ पे अपन मार्च 19 में 31% प्रमोटर स्टेक था, वो अब यहाँ पे बढ़ के 36% के आसपास हो गया है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक लगातार बढ़ता आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स तो ऑब्वियसली आर द बेसिकली द बैकबोन ऑफ नाउ इंडियन मार्केट्स। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो कौन इंडिया के मार्केट को सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, तो एफ आई आई 19% होल्ड करते हैं। सो दे आर द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर आफ्टर प्रमोटर्स। ठीक है, बट अगर अपन देखें तो रिटेल और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को भी मिला ले तो लगभग अपन उनके बराबर आ चुके हैं। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे ना बेसिकली ये एक रीज़न है कि है ना रिटेल प्लस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स मिला के यहाँ पे अपने है ना एफ आई आई को बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बराबर वो टक्कर दे रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो गिरने नहीं दे रहे। तो इस तरीके के चार्ट्स हम लोग ने और डाले, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखते हो ना कि प्रमोटर्स की ओनरशिप का या फिर बाकी सबकी ओनरशिप का, तो इट्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एज फार एज निफ्टी के जो 500 के इंडियन प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं। तो फिर अर्निंग्स की बात करें कि निफ्टी 500 की अर्निंग्स कैसी रही है, सो आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, बहुत सिंपल सी चीज़ हुई है, इन्फ्लेशन के कारण एबिटा पे इम्पैक्ट आ गया है। किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी सेक्टर को आपको अगर जज करना है तो एबिटा इज़ द बेस्ट वे टू जज, बिकॉज आप कभी भी है ना रेवेन्यू पे जज नहीं कर सकते। ठीक है, रेवेन्यू पे क्यों नहीं जज कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज के रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं बट एबिटा बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट पे आप इसलिए नहीं जज कर सकते क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज की डेट होती है, बहुत सारे सेक्टर में डेट होती है। आप देखोगे तो आईटी में डेट नहीं है बट टेक्सटाइल में बहुत सारी डेट है, तो उसका पैट और इसका पैट आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो एबिटा एक बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या पता पड़ेगा। आप देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इंडिया के अंदर लास्ट 2 क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर जो अभी करंट चल रहा है, अपने इबिटा मार्जिन्स भी गिरे हैं और अपना इबिटा भी गिरा है। दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इबिटा ग्रोथ अपनी अगर आप देखोगे, वाई वाई ग्रोथ की बात करें, दिसंबर 20 में जो रही थी वो 17-18% की ग्रोथ हासिल करी थी। सितंबर 21 में अपन ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13% की ग्रोथ हासिल करी है। देन अभी अगर अपन दिसंबर 21 में देखें तो यहाँ पे 12% की ग्रोथ का हासिल करी है। तो वी आर जस्ट डिक्रीजिंग ऑन द इबिटा ग्रोथ। ठीक है, तो अर्निंग्स रिमेन वेरी वेरी रेंज बाउंड और स्लगिश, यू कैन से कि यहाँ पे अभी भी अर्निंग्स में इतना माहौल नहीं बन रहा है। ठीक है, बट अर्निंग्स इतनी खराब भी नहीं आ रही है अभी। अर्निंग्स इतनी मतलब अपने को एकदम खराब क्यों लग रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, कंपनीज के मार्जिन इतने अच्छे नहीं आ रहे या फिर इबिटा इतना अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा अपने को ट्रैक करनी चाहिए। और मोस्टली अगर अपन देखें तो अर्निंग का जो कंसेंसस है, अपग्रेड या डाउनग्रेड की बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे मोस्टली जो अर्निंग्स में अपग्रेड देखने को मिला है बाय एनालिस्ट या फिर ब्रोकरेजेस, वो कॉमोडिटीज़ में देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। या फिर अगर अपन देखें कॉमोडिटीज़ के बाद अगर अपन देखें तो जो अदर सेक्टर्स है वो एनर्जी एंड मटीरियल्स है, जहाँ पे भी एक अच्छी खासी यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिला है। सो बेसिकली इन्वेस्टर
मार्केट हैज़ नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे अगर अपन देखें जो ब्रोकरेजेस की थी, ठीक है, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस हुई नहीं है। फिर एक और डेटा पॉइंट जो मेरे पास है वो है प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का, जिसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है FY22 में 11 लाख करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि अगर YOY ग्रोथ अगर पर से कंपेयर करें FY21 से तो 140% होता है, और मार्च 20 से करते हैं उस FY20 से करते हैं तो 120% का होता है। सो डेफिनेटली वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अप साइकिल। फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोग ने एक थ्रेड बनाया था, वो ये है कि क्रेडिट अपसाइकल। अब क्रेडिट अपटिक क्या होता है? जब क्रेडिट अपटिक ये होता है जब बेसिकली लोन्स की ग्रोथ होती है। अब लोन्स की ग्रोथ होना ही जब मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी बेसिकली इसके अंदर आती है। लोन ग्रोथ जब बिजनेस के अंदर होती है, लोन ग्रोथ होती है तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है डेट का। बेसिकली जब पैसा आता है तो मतलब कैपेक्स होता है, कैपेक्स होता है तो बेसिकली रिवाइवल होता है। तो जब जब क्रेडिट अप साइकिल देखने को मिला है, मार्केट ने बेटर परफॉर्म किया है। तो हम लोग ने एक प्रॉपर एक और थ्रेड बनाया था जो कि इसका पार्ट नहीं है, बट वी विल ऐड दैट टू इनटू। उसका पूरा सिनेरियो और समरी क्या है कि जब भी क्रेडिट अप साइकिल चालू होती है ना तो मार्केट बेटर परफॉर्म करते हैं। और अभी अगर आपने देखा होगा लोन ग्रोथ के मामले में HDFC हो या कोटक हो या फिर कोई भी बैंक हो, उनकी लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। सो वी आर डेफिनेटली सीइंग अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट अप साइकिल, जो कि यहाँ पे उससे पता पड़ता है कि बिजनेस लोन्स ले रहे हो, बिजनेस लोन्स ले रहे हैं मतलब उनका बेसिकली बिजनेस चल रहा है। लोन्स कब नहीं लेते हैं? जब अपना प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यार बिजनेस जब ठप होता है तब लोन्स नहीं लेते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार आप ये मत बोलिए कि है ना लोन तो तब लिया जाता है जब अपने पास पैसे नहीं हो। लोन तब भी लिया जाता है जब अपने को एक्सपेंशन करना हो, ठीक है। कोई भी इंडिया में बड़ी कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन विदाउट लोन नहीं करती है, कोई भी बड़ा एक्सपेंशन विदाउट लोन नहीं होता है, ठीक है। वेदर इट इज़ वेदांता का सेमीकंडक्टर ड्रीम और वेदर इट इज़ अडानी का यहाँ पे अंबुजा का एक्विजिशन, सभी डेट के थ्रू फंड किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। So let's talk about some alternatives where you can invest during the correction phase. So first of all you can bet on index, ठीक है। आप मार्केट के इंडेक्स में पैसा जब भी लगाओगे तो आपको कम से कम यहाँ पे रिस्क होता है। क्यों? अगर आप देखोगे निफ्टी का जो फॉल है वो केवल 10% है, बट आपके जितने भी स्टॉक्स होंगे मिड कैप या स्मॉल कैप मोस्टली 10% से ज़्यादा ही गिरे हैं, ठीक है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन बेसिकली इंडेक्स। तो अभी इंडेक्स में पैसा लगाओगे ना तो क्या होगा बेसिकली, एक तो आपकी एंट्री 16,300 पे हो जाएगी, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि बेसिकली आपका कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप स्टॉक स्पेसिफिक जाते हो तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ता है। हो सकता है रिलायंस नहीं चले लेकिन टाटा स्टील चल जाए। ओवरऑल अगर पूरा इंडेक्स चलेगा तो आपका काम बन जाएगा। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहती है, हम अल्टरनेटिव्स किस तरीके से फाइंड आउट किए हैं कि जब तक करेक्शन फेज चल रहा है तब तक अपन इन अल्टरनेटिव्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट वी विल नॉट बी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए ना। तो अपन कंटिन्यूसली इनमें पैसा डालते जाएंगे, ठीक है। अपनी जो भी रेगुलर इनकम है, रेगुलर SIPs है, वो इसमें डालते जाएंगे। अब जैसे ही मार्केट रिवाइव हो जाएगा, जैसे ही अपन न्यू हाई बनाएंगे, वापस एक स्टार्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट ऑफ जब बुल रन होगा तो अपन अपने स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में चलते जाएंगे, ठीक है। इनसे पैसा निकाल के स्टॉक स्पेसिफिक में चले जाएंगे। तो इंडेक्स फंड्स में आप लगा सकते हो पैसा, ठीक है। सो हम लोग ने जो सेलेक्ट किया है वो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड है। फिर आप यहाँ पे निफ्टी 20 में भी पैसा लगा सकते हो, जिस पे भी हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आई बटन दबा के आप जरूर देखिएगा। सो निफ्टी 20 इज एन ETF विच इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। वहाँ पे कॉस्ट वगैरह भी कम होती है। फिर 2 म्यूचुअल फंड्स है ICICI के, जहाँ पे लो वॉलिटिलिटी वाले फंड्स होते हैं। अब ये लो वॉलिटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड्स में आप किस तरह के स्टॉक्स लेते हैं, तो आप लेते हैं ITC, ONGC, गेल, SBI, जो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। सो दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स परफॉर्म ऑलवेज बेटर इन द बियर फेस, क्योंकि जो बड़े ही नहीं है तो उनमें करेक्शन सबसे कम होगा, ठीक है। बट उनमें एक डिसेंट रिटर्न्स बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे बट एक डिसेंट तो बनेंगे। एटलीस्ट यू विल नॉट लूज योर कैपिटल मच, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एज गुड एज फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें से एक आपका हो गया ITC, दूसरा एक हो गया IRFC जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। इट इज़ एज गुड एज फिक्स डिपॉजिट, यू नो कि वहाँ पे हाई डिविडेंड यील्ड भी मिलता है, तो आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड बैठता है ITC का लगभग 8 to 9% के आसपास बैठ जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न तो डिविडेंड ही हो जाता है। उसके बाद फिर जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा दैट इज एन एड ऑन। उसके बाद हमेशा से हमारी एक एडवाइस रही है, लार्ज कैप स्टॉक्स को सबसे पहले पकड़े, बिकॉज आप सिंपल है कि जब भी मार्केट बढ़ेगा तो सबसे पहले लार्ज कैप्स रिवाइव होंगे, ठीक है। सो व्हेन लार्ज कैप्स रिवाइव, उसके बाद आपके यहाँ पे मिड कैप और फिर स्मॉल कैप चलते हैं, ठीक है। सो लार्ज कैप्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसमें रिस्क भी कम होती है और दूसरा उसमें इंफॉर्मेशन भी आपको ज़्यादा मिलेगी, डाउन साइड भी कम है। और निफ्टी 50 अगर आपने देखा होगा तो कम गिरा है, तो बेसिकली वो अभी भी बियर फेज में तो नहीं है, एटलीस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स तो नहीं है,
ठीक है। देन अगर अपन देखें तो हम लोग ने 2-3 चीज़ें और भी थी कि ईटीएफ्स के अंदर हम लोग और बनाया था निफ्टी जूनियर बीज है जो कि निफ्टी 100 का बेसिकली वो है। फिर अगर अपन देखें मोतीलाल ओसवाल का नस्डैक 100 ईटीएफ है और मिराई मफैंग है। इसमें आप क्यों पैसा लगाइए, ये बेसिकली आउट ऑफ इंडिया के हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी आपकी पोजीशन हेज रहेगी। यूएस का मार्केट काफ़ी ज़्यादा लो है तो यू कैन बेट ऑन यूएस मार्केट ऑल्सो। ऑलवेज कीप योर रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आपका एलोकेशन रखिए बाहर के मार्केट में। डायरेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक जाने से अच्छा है कि आप है ना बेसिकली वहाँ के इंडेक्स, वहाँ के म्यूचुअल फंड्स, वहाँ के ईटीएफ्स में लगाएं। हम लोग ने बेसिक्स ऑफ यूएस इन्वेस्टिंग में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी थी, वो भी आप जरूर आई बटन दबा के देखिएगा। सो दीज आर some of the alternatives where you can invest, ठीक है। and please have a patience, and patience is equal to profit, we always say that। don't come up with the high expectations ki we want to make 10% return in a month, we want multi baggers, we want 15% return। don't come up with that। high returns lead to high risk and lead to higher wealth destruction। हैव अ लो एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ, मेरे को अभी जस्ट याद आया। जब मार्केट 20% रिटर्न देता है उसके नेक्स्ट ईयर मार्केट इतना रिटर्न नहीं देता है। इट गिव्स वेरी वेरी डिसेंट रिटर्न। सो यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। आप मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे ना तो यू विल हैव अ हाई रिस्क काइंड ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टॉक पिकर्स मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको बहुत दिखेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में भी क्या होता है कि वो 2 दिन चलते, तीसरे दिन वापस नॉर्मल, फिर कल को 2 दिन बाद कोई और स्टॉक चलेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्टॉक स्पेसिफिक या फिर स्टॉक पिकर्स मार्केट। कौन सा स्टॉक कब पकड़ना है ये तो आप या तो फिर अगर आप बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप वो चीज़ें निकाल सकते हो कि 200 डीएमए के ऊपर कितना है, किसमें ब्रेकआउट है, किसमें क्या है। सो दैट्स द डिफरेंट पूरी टेरिटरी है जिसमें हम लोग नहीं जाते। एंड वी ऑलवेज से रीड बिजनेस नॉट स्टॉक प्राइजेस। अभी एक बहुत ही अच्छा समय जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, 16,000 से 17,000 ही चल रहा है ना, लेट्स रीड अबाउट द बिजनेसेस, लेट्स रीड अबाउट द कंपनीज, उनके बारे में पढ़िए। रेदर देन सीइंग द स्टॉक प्राइजेस फॉलिंग, लेट्स जस्ट सी द बिजनेस कैसा काम कर रहा है, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, या फिर आप वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग ने हर मोस्टली बहुत सारी कंपनीज के हम लोग ने एकदम डिटेल्ड एनालिसिस की है। तो इससे क्या होता है, हम लोग ने भी अभी ये प्रैक्टिस है ना इसको अडॉप्ट किया था। वी डोंट सी प्राइजेस, अभी रशिया यूक्रेन हुआ था ना, सो वी डोंट हैव, वी जस्ट ट्राई टू इग्नोर द मार्केट्स। हमने निफ्टी का भाव या फिर केवल निफ्टी का भाव देख लेते थे, स्टॉक स्पेसिफिक प्राइसेस देखना हमने बहुत अवॉइड कर दिया, दिन में बहुत कम से कम। इससे क्या होता था, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता था, एंड व्हाट वी वांट टू सी कि जो हम लोग को बेसिकली रिसर्च करना होता था, तो दैट हेल्प्स अस। अभी हम क्यों कर पाए, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज पीस वी फील, एंड वी वांट टू बाय ओनली दो स्टॉक्स जहाँ पे हमें डेली प्राइस मूवमेंट ना है देखना पड़े, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई मल्टी बैगर टाइप की कंपनी लेके आता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट टू गिव अ बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप, ठीक है, उसका डेली प्राइस देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब सर्किट लगेगा, कब अपर सर्किट लगेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अडानी पावर कब भागेगा, कब नहीं भागेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे। बट लेट्स थिंक ऑफ टाटा पावर, लेट्स थिंक ऑफ टीसीएस, लेट्स थिंक ऑफ एचडीएफसी बैंक, वहाँ पे डेली प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स थिंक ऑफ सम गुड मिड कैप कंपनीज, ठीक है, लाइक आप देख लीजिए आपका दीपक नाइट्राइट हो गया, ठीक है, वहाँ पे डेली प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओवरऑल द कंपनी विल परफॉर्म बेटर इन अ लॉन्गर फेज, ठीक है। सो टेक योर हैव अ हायर holding period expectations with a low return expectations in current in short term, ठीक है। सो आप अपनी होल्डिंग पीरियड को बढ़ाइए और शॉर्ट टर्म की जो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है ना उनको कम कीजिए। दिस विल डेफिनेटली लीड यू टू इंप्रूवमेंट एंड गिव यू इन्वेस्टिंग पीस, और इससे आपके लॉसेस जो शॉर्ट टर्म में होते हैं ट्रेडिंग में वो बहुत बहुत कम हो जाएंगे। सो दैट ऑल वी वांट टू से इन दिस वीडियो, ठीक है। आप प्लीज़ हमें ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा जहाँ पे हम लोग इस तरह की बहुत सारी इंसाइट्स डालते रहते हैं लगातार, एंड इवन ये चार्ट और ये थ्रेड हम लोग और ज़्यादा अपडेट करेंगे जैसे जैसे वी गो इनटू द मोर नॉलेज। एंड tomorrow we are going to conduct a live interaction with all our investors and in telegram, तो you can join our telegram channel also, जहाँ पे हम लोग ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड चला रखा है, सभी तरह की मार्केट की न्यूज़, खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, सब सारी एक चीज़ सारी सारी साथ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो यू कैन डेफिनेटली check that out, and that's all from my side. Please share this video as much as you can, and if you have not subscribed to the channel, please subscribe our channel. Thank you so much.